रेप, अब्यूज़, मॉलेस्टेशन, सेक्स ट्रैफिकिंग, ये खबरें आजकल कितनी सुनने मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है 140 करोड़ लोगों में एक नौजवान आवाज़ उठाते दिख रहा है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3240 किलोमीटर का ये सफ़र विनायक निम्बाड़कर नामक व्यक्ति पैदल चलकर रेप फ्री यानी बलात्कार मुक्त भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ है विनायक निम्बाड़कर जी, जो निकले हैं कन्याकुमारी से कारगिल तक। इंडिया के साउथ से कन्याकुमारी से निकलकर नॉर्थ की ओर कश्मीर कारगिल तक वो निकले हैं। क्यों निकले हैं, चलो जानकारी लेते हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय शिवराय। मेरा नाम विनायक विजय निम्बाड़कर है। मैं कन्याकुमारी से कारगिल तक निकला हूँ। मेरा मेन मकसद है कि जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो रेप हो रहे हैं लड़कियों पे, तो उसके लिए सोशल अवेयरनेस के लिए मैंने एक छोटा सा ये कदम उठाया। मैं मतलब न्यूज़पेपर में, अखबार में या फिर टीवी पर हम लोग ये खबरें हमेशा पढ़ते रहते हैं कि यहाँ रेप हो गया, वो हो गया। तो उसके बाद हम कैंडल मार्च करना शुरू करते हैं। कैंडल मार्च करो, फिर उनको फांसी दो। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ ये होनी चाहिए, बट मेन चीज़ क्या है कि होने के बाद आप आवाज़ उठाने से पहले, या अगर वो घटना होने से पहले ही हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि किसी की जान जाने से पहले ही अगर जान बचा ले तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक अच्छा थॉट होगा। तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी मेरी ये जर्नी स्टार्ट की है कन्याकुमारी से कारगिल तक। मैं स्कूल में या छोटे छोटे जो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पे जाके लोगों से मिलता हूँ और उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको क्या दिक्कतें आ रही है। वहाँ की गर्ल्स को मैं पूछता हूँ, गर्ल्स कॉलेज में जाके। तो मुझे मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारे गांव वाले जो ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ घटनाएं होती है, बट समाज के डर से, फैमिली के डर से या फिर और किसी डर से कि आगे जाके हमारी शादी नहीं होगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से लड़कियां खुलकर बात नहीं कर पाती है। तो यार ऐसा मत कीजिए, आप खुल के सामने आइए, पूरा इंडिया आपके साथ है। अगर जब ये मतलब किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर पूरा समाज, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा तो ही कुछ होने वाला है। मैं कितने भी कैंडल मार्च कर लूँ या मैं कितना भी वॉक कर लूँ, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा। क्या लगता है जब से आप निकले हैं तब से लोगों के रवैये से या आपसे कुछ बहुत लोग मिले होंगे, जैसा मैं यहाँ मिला हूँ जी, वैसे रास्ते में आपको मिले होंगे, तो उनसे मिलकर आपको कैसा लगा कि वो लोग आपकी बात समझेंगे? ये आपको अभी लोग देखने के बाद आपकी बात पर गौर करेंगे? देखिए, मतलब किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और बुरी चीज़ें तुरंत फैल जाती है। तो बस वैसा ही है कि मैं अभी एक अच्छाई की ओर निकला हूँ तो समय लगेगा, बट मैं हार नहीं मान सकता कि मुझे ये पूरा कंप्लीट करना ही होगा, मुझे लोगों तक पहुँचना ही होगा। और जो ये मेरा मैसेज है, समझो 1000 में से अगर एक आदमी भी खड़ा हो गया या लाख में से एक आदमी भी खड़ा हो गया तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ मेरा विजय हो गया। बट ऐसा करते करते अगर हमारे देश का हर युवा ये सोचने लग जाए कि यार ये हमारी भी एक जवाबदारी है, तो 101% मैं कहता हूँ कि हमारा देश सुधर जाएगा। जैसे नागपुर जिले में आप पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं, बुट्टेपुरी शहर में मुझे मिले हैं। आप निकले कब थे? मैं 27 तारीख को 9 मंथ में मैं कन्याकुमारी टेम्पल से निकला और अभी तक करीबन मैं 1600-1700 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी करीबन 2000 के ऊपर चलना मेरा बाकी है। आप पैदल चलते आ रहे हैं 27 सितंबर से जी। आपने कहीं बाइक ली, बस ली, ट्रेन ली? नहीं, मैं बाइक वॉक जाता हूँ, बट कहीं 1 से 2 बार मुझे करीबन 10 या 15 किलोमीटर की लिफ्ट लेनी पड़ी थी। ऐसे 2 से 3 बार हुआ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रात में ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ आप वॉक नहीं कर सकते। तो फिर गाँव वालों का सजेशन था कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे ढाबा होगा, वहाँ तक आप चले जाइए, ये रास्ता सेफ नहीं है। तो कभी कभी मुझे मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये जो मैसेज है मुझे हर कोने में पहुंचाना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब अभी तक करिए आप 50 से 60 किलोमीटर के लिए तो मैंने ली है और बाहर पूरा वॉक आया। आपने जब ये सोचा कि हाँ मुझे करना है, तो आपने खुद अकेले या आपने टीम के साथ या फ्रेंड्स के साथ कभी शेयर किया कि हाँ चलो ऐसा करते हैं, और उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब ऐसा तो हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे कहा कि यार मुझे एक वॉक करना है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो मुझसे कह रहा है इसमें तेरा क्या फ़ायदा? मैंने बोला फ़ायदा मैं नहीं देख रहा हूँ, फ़ायदा वगैरह नहीं, मैं ये देश के लिए करना चाहता हूँ। तो बोले पब्लिक, हमारी जो समाज की पब्लिक है, इनके कानों में जोर से चिल्लाना पड़ता है तब जाके इनको आवाज़ सुनाई देती है आपकी। तो ये कितना सपोर्ट करेगी तुझे, तो ये तू देख ले। मेरे ख्याल से तू मत जा, ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है।
कि तू अभी निकलेगा, फिर फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है। बट मैंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है ना, यही मेरी फैमिली है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए अभी मुझे करना है। आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट है? जी हाँ, मेरी फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट है। मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी है 4 साल की। तो ये बहुत मतलब रिस्की था कि उनको छोड़ के मैं वॉक करूं, बट मेरी वाइफ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरे नाना नानी, इन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो करना है आप वो करिए। क्योंकि कैसा है, मतलब मेरे हिसाब से ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और इसमें जो मैं कर सकता था समाज के लिए, बस मैंने सोच लिया कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। ये समाज को बदलने के लिए एक छोटा सा प्रयास है मेरा, बस इसलिए मैं निकल पड़ा। हाँ, हमारी एक संस्था भी ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स करके, जो मेरी वाइफ चलाती है। तो हम लोग जो गरीब बच्चे हैं उनको बुक्स भेजना या कपड़े भेजना, ऐसे हम लोग करते रहते हैं। संस्था का नाम बताइए। मेरी संस्था का नाम है ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स। क्या होता है उसमें? ये जो मतलब समझ लीजिए, जो स्टूडेंट्स से पढ़ नहीं पाते हैं उनको अगर हम जितनी फीस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी फीस माफ़ करवाना, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ मेरे तरफ से वो करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अनाथ आश्रम वगैरह में हम लोग कपड़े वगैरह भेजते हैं, बुक वगैरह भेजते हैं। तो ये ऐसा, मतलब मैं नहीं, बट ये संस्था बहुत पुरानी है। जब ये मेरी वाइफ चलाते थे, अभी उसके बाद शादी के बाद अभी हम दोनों मिलके ये करते थे। वो करीबन एक 6-7 सालों से वो लोग कर रहे हैं। नासिक में ये संस्था है। आप नासिक से हैं? जी हाँ, मैं नासिक से। आप सितंबर से निकले हैं, 27 तारीख से। क्या टारगेट है आपका कि आप जो आपकी डेस्टिनेशन तक कब तक पहुंच सकते हैं? मतलब डेस्टिनेशन तो मैं 2.5 से 3 महीने का और समय लूंगा, बट मैं डेस्टिनेशन से पहुंचने की मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मुझे मेन इस बात की जल्दी है कि लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे, कि लोग मेरी बात सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाय वॉक जाने का मेरा यही टारगेट था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हूँ। अगर मैं बाइक से भी ये कर सकता था या फिर साइकिल से भी मेरा जाने का प्लान था, बट मैंने सोचा कि मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, कि वो तुरंत मैं निकल जाऊंगा। जितनी ज़्यादा आपकी जर्नी रहेगी जी, उतने ज़्यादा लोग मिलेंगे। जी, मतलब हर किस्म के लोग मिलेंगे। स्पीड कम रहेगी, उतना लोगों से बातें हो पाए। चाहूँगा लड़कियों से कि मतलब क्या होता है कि हर जगह आपके पेरेंट्स आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। तो यार मतलब बाकी फालतू की चीज़ों में, मतलब बहुत सारा मैं देखता हूँ, कभी भी इंटरनेट पे लड़कियाँ रील बनाती है या ये करती है, उससे सिर्फ आपको लाइक्स और व्यूअर मिलेंगे, उससे और कुछ नहीं होगा। मतलब आपका फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर कभी आप ऐसे प्लेस में फंस जाए जहाँ आपकी मदद करना हो, तो आपको खुद की मदद आप खुद को करना पड़ेगा। तो यार आप मेंटली उतना प्रिपेयर होइए, हर सिचुएशन का आप सामना करिए। ना कि वो मतलब वो पुराना ज़माना था यार, जब हम लड़कियाँ घूंघट के पीछे छुप के बैठती थी। और मतलब यार मैं हर पेरेंट्स से एक विनती करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, कि यार अपनी बेटियों को सिखाइए, आप पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनको फिजिकली और मेंटली उतना स्ट्रांग बनाइए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो वो सिचुएशन में से वो निकल सके। हम चूल्हा चौका करना या ये करना, ये लड़कियों का काम अभी नहीं रहा, हम भी वो कर सकते हैं। और यानी उसको फ्रीडम फाइटर मिलना चाहिए। किस तरह का फ्रीडम, ताकि बहुत सारे यार, आप कुछ भी फैकल्टीज, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसमें भी आज लड़कियां नाम कर रही है, चांद तक जाके आए हैं हम लोग। तो यार हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमने ठाना, तो ये देश रेफरी हो सकता है। बस एक इतना ही मेरा छोटा सा मैसेज था। कुछ बातें हमारे खुद पर डिपेंड करती है, लड़कियों पर जो पीड़ित है पर डिपेंड करती है। कुछ हुआ है तो जानकारी दीजिए। बिना जानकारी के लोग, बिना जानकारी के कानून मदद नहीं कर पाएगा। आप खुद की मदद कीजिए, होने मत दीजिए। कहीं से शुरुआत होती है वहीं रोक दीजिए। एक लोगों से अपील है कि छोटा सा आवाज उठाइए। बहुत बार हमारे दिमाग में चलता है कि मैं अकेला क्या ही कर लूंगा। अगर 10 लोग सोचेंगे मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, और 10 के 10 ने थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ाया, तो बड़े आवाज की वजह से आपको सराउंडिंग की मदद मिल सकती है कि ये चीजें ना हो पाए। कहीं दबा दी जा सकती है, वो हमारे हाथों में है। कहीं छोटा सा एक्सीडेंट देखकर भी हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। 5 मिनट रुक के आप 5 मिनट आपके दीजिए, आपके 5 मिनट से अगला वाला 10 मिनट देगा, तीसरा 15 मिनट देगा। ऐसा करते करते आप आपका काम करके आगे बढ़िए, तब तक बाकी लोग उनकी मदद करेंगे। ऐसा करते करते वो चेन बन जाती है, मदद चलती रहती है। वैसे ही लड़कियां नौकरी करती है, वहाँ कहीं भी अगर छोटा मोटा इंसिडेंस अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ वियर्ड थिंग हो गई है, तो उसके बताइए। सबसे पहले आप फ्रेंड को बता सकते हैं। बहुत आसान होता है फ्रेंड से ऐसा डिस्कस करना, बोल दीजिए। माता पिता से बोलिए, टीचर से बोलिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मतलब मैं देखता हूँ आए दिन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारी ना वाहियात पोस्ट बनाई जाती है लड़कियों के खिलाफ।
या फिर उनको अब्यूज किया जाता है। जैसे काफी सारे आप देखें यूट्यूब खोल के, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वाहियात चैनल्स बनाते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पहले आप बंद कीजिए। तो मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके लिए आप क्यों कानून नहीं बनाते, या ऐसे लोगों को आप मतलब क्यों सबसे पहले अंदर नहीं डालते। कि इससे क्या होता है कि यार छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आप आगे चल के पहुंच जाते हैं कारगिल तक, जो आपका मोटो है वहाँ आप पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ आपको आपकी आवाज पहुंचेगी जी, कानून तक पहुंचेगी जी, प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, जहां भी आपकी आवाज पहुंचेगी रिपोर्टर तक पहुंचेगी। अब आप प्रिपेयर है क्या आपका आवाज पूरा देश तक पहुंचाने के लिए? जी। मुझसे जितना हो सके मैं उतना करूंगा, पर मुझसे ज्यादा भी कहीं चैनल्स है जो जहां तक पहुंचना चाहिए। आप प्रिपेयर है उस पर? मैं पूरा प्रिपेयर हूँ, मतलब मैं मेंटली वही पूरी तैयारी करके ही निकला था कि चाहे मेरा कुछ भी हो मैं उसकी परवाह नहीं करता। मुझे देश के हर कोने में पहुंचना है, हर युवाओं तक मेरा आवाज़ पहुंचाना है। ये करते करते ही कुछ होगा। तो मतलब यार मैं एक और बोलना चाहूँगा, जितने भी ये भैया यूट्यूबर्स है, एक बार आप अपने घर में झांकिए, वहाँ आपको आपकी माँ मिलेगी, आपकी बहन मिलेगी, वो भी स्त्री है। तो आप ज़रा उसका भी ख्याल रखिए, और उसके बाद ये ज़रा सोचिए इस चीज़ पे भी कि हमको ये करना कितना सही है। और मैं कुछ लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, यार बहुत हो गया ये मतलब एक थोड़ा कहूँ तो ये नंगा नाची है जो हमारे समाज में चल रहा है, कि आप बाहर के जो कंट्री है उसको हम अब्यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका हम अडॉप्शन कर रहे हैं। तो ये बंद कीजिए, ये इंडिया है, यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती है, यहाँ पे संस्कृति चलती है जो हम बेच चुके हैं। तो यार कहीं ना कहीं ये बंद होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं अकेला नहीं, पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को आप मतलब बाइकआउट कीजिए। और अगर किसी को और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो मेरा एक यूट्यूब पे भी एक पेज है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उसका नाम है vi.nayak vi.nayak नायक 7920। तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं 100% इसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ। संस्कृतिपूर्ण भारत देश में अगर कहीं रेप हो रहा है तो उसका असर क्या सिर्फ इन्हीं को हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इन्होंने प्रयास किया है हम इतना सा भी नहीं कर सकते? ये करना चाहिए। हर इंसान ने, हर सबकी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुकरिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपना फर्ज पूरा कीजिए। करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा आवाज उठाना है। ये तो पैदल निकले हैं, हम नहीं जा सकते तो हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, और हमें आवाज उठानी चाहिए। इनके इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और कहीं आपको लगता है कि हम मुझसे नहीं हो रहा, इनको बताइए। इन्होंने वो जिम्मा ले रखा है, ये जरूर मदद करेंगे। इन्हें कांटेक्ट कीजिए, या अपने सुपीरियर से, अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड से, टीचर से, अपने माता पिता से बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।